Hello guys, this is Deep and you are watching English with Deep sir। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है इसके बारे में, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक थोड़ी बहुत जानकारी पहले दे चुका हूँ मैं, एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। वो कहती है कि यदि if I were to plunge right in, यदि मैं यूं ही सीधा लिख देती हूँ मेरी डायरी किटी में, तो उन कहानियों का एक भी शब्द कोई भी नहीं समझ पाएगा। उनका कहना है कि यदि चूंकि मैं अपनी डायरी में जो क्या है किटी है उसमें कहानी लिखती हूँ और उन्हें सीधे तौर पे यूं ही लिख देती हूँ, कुछ उसके बारे में समझाती नहीं हूँ, तो कोई नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। अच्छा होगा पहले मैं अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त में बता देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि ऐसा करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब अपने बारे में बताना। लेकिन फिर भी यदि कोई चीज़ बेहतर तरीके से समझानी है तो पहले अपने बारे में बताना जरूरी है। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे अधिक प्रिय पिता, आई हैव एवर सीन, जिनको मैंने देखा, मतलब जितने पिताओं को मैंने देखा इस दुनिया में उनमें सबसे अच्छे मेरे पिता। हर बच्चे के लिए अपना पिता अच्छा ही होता है। डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी, अंटिल, जब तक नहीं की जब तक ही वाज 36, जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की ना हो गई हो, एंड सी वाज 25, और जब तक माँ की उम्र 25 वर्ष ना हो गई हो। मतलब जब तक पिताजी की उम्र 36 वर्ष ना हो और माँ की उम्र 25 वर्ष ना हुई थी तब तक उन्होंने शादी नहीं की थी, उसके बाद में शादी कर ली थी। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, was born in Frankfurt in जर्मनी in 1926। मार्गोट मेरी बहन थी जिसका जन्म जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। I was born on 12 जून 1929, मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4, जब तक कि मैं 4 वर्ष की हुई थी तब तक मैं कहाँ रही थी, फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड के लिए प्रवास कर गए थे, मतलब विदेश में चले गए थे। माई मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जिनका क्या नाम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो भी सितंबर के महीना में हॉलैंड उनके साथ चली गई। वाइल, जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मार्गोट को मेरे दादी के पास एकन में रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड एट दिसंबर, मार्गोट भी दिसंबर के महीने में चली गई हॉलैंड, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी उनके पीछे पीछे फरवरी के महीने में वहाँ पहुँच गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और जैसे ही मैं वहाँ गई थी तो उस समय क्या था, मार्गोट मेरी बहन का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप मुझको टेबल पर पटक दिया गया था कि ये लो भाई, ये तुम्हारा उपहार है। I started right away at the Montessori nursery school, मैंने वहीं तभी क्या किया, मोंटेसेरी नाम का एक नर्सरी विद्यालय था, मैं वहाँ जाने लगी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ तब तक रही जब तक कि मैं 6 वर्ष की हुई थी। एट विच टाइम, उस समय तक, आई स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म, उस समय में क्या करती थी, पहली कक्षा में जाती थी पढ़ने। इन द 6th फॉर्म, 6वीं कक्षा में, माई टीचर वाज मिस्ट्रेस कूप्रस, मेरी टीचर का क्या नाम था, श्रीमती कूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस, वो प्रधानाध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे,
एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हम दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा, एक हृदय विदारक मतलब हृदय को दुख पहुंचाने वाली विदाई जब हम एक दूसरे से ली तो हम दोनों की आंखों में ही आंसू थे। इन द समर, गर्मियों में ऑफ 1941, 1941 में गर्मियाँ थीं, ग्रैंड माँ फेल, दादी माँ बीमार हो गई, हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो इसलिए माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए जो मेरा बर्थडे था वो थोड़े सेलिब्रेशन के साथ ही निकल गया, मतलब मेरे बर्थडे पे ज़्यादा कुछ हमने सेलिब्रेशन नहीं किया। ग्रैंड माँ डेड इन जनवरी 1942, दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 को हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन, कितनी बार आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मतलब अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती हूँ, एंड स्टिल लव हर, कितना अब भी प्यार करती हूँ, ये कोई नहीं सोच सकता है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब जो जन्मदिन था अगला 1942 में जो मनाया गया था बर्थडे, वाज इंटेंडेड, वो इंटेंडेड इस बात को ध्यान में रखकर मनाया गया था, टू मेक अप फॉर अदर, एक दूसरा भी कारण था उसको मनाने का, एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, जो दूसरी मोमबत्तियाँ जलाई गई थी बर्थडे के रूप में, जो बर्थडे के दिन मनाई जाती हैं, उनके साथ में एक दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी ठीक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और यही मुझे आज की तारीख जून 20, 1942 को लाती है, चूँकि हम सही हैं तो आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपनी डायरी को एक निष्ठापूर्वक समर्पण करती हूँ।